नमस्कार, मैं हूं प्रदीप सेक्रियाल और आप देख रहे हैं न्यूज़ पीटीएस टीवी। न्यूज़ पीटीएस टीवी के इस खास अंक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस अंक में हम चर्चा करेंगे नगर पिथौरागढ़ के अंदर चल रही एक गंभीर समस्या के बारे में, और वो समस्या है आवारा जानवरों की। हालांकि नगर पालिका, जिला प्रशासन और अन्य जनप्रतिनिधियों को ये गंभीर समस्या नहीं लगती है, क्योंकि उनकी तरफ से कोई कार्यवाही नहीं की जा रही है। लेकिन नगरवासी आवारा जानवरों के आतंक से बहुत ज़्यादा परेशान हैं। आज की इस अंक में चर्चा होगी इसी सब्जेक्ट पर, लेकिन उससे पहले आज की खबरें। जौलीजीबी मुंशियारी सड़क पर काम करने वाले मजदूरों को बाहर निकाले जाने से उनमें प्रशासन और बीआरओ के खिलाफ जबरदस्त आक्रोश है। आक्रोशित मजदूरों ने धरना दिया और काम पर बुलाए जाने की मांग की। कहा, प्रशासन और बीआरओ के बीच की लड़ाई में वे बेवजह पिस रहे हैं। बाहर बैठाए जाने पर उनके सामने रोजी रोटी का संकट गहरा गया है। आज बीआरओ से बाहर निकाले गए 100 से अधिक महिला और पुरुष बंगापानी तहसील पहुंचे। यहां उन्होंने बीआरओ और प्रशासन के खिलाफ प्रदर्शन किया। इसके बाद वे तहसील परिसर में ही धरने पर बैठ गए। मजदूरों ने कहा कि 9 जनवरी तक सब कुछ ठीक चल रहा था। इसी बीच प्रशासन ने अवैध खनन का आरोप लगाते हुए बीआरओ का टिप्पर सीज कर दिया। दूसरे ही दिन बीआरओ ने जौलीजीबी मुंशियारी सड़क पर वर्षों से काम कर रहे 150 से अधिक मजदूरों को काम से निकाल दिया। कहा, प्रशासन और बीआरओ के बीच की लड़ाई का नतीजा उन्हें भुगतना पड़ रहा है। आज नगर पिथौरागढ़ में व्यापारियों ने नगर पालिका अध्यक्ष के कार्यालय के दरवाजे में ज्ञापन चस्पाकर मांग की है कि नगर पालिका द्वारा व्यापारियों से लाइसेंस के नाम पर टैक्स लिए जाने संबंधी जारी विज्ञप्ति को शीघ्र वापस लिया जाए। उन्होंने कहा कि बिना व्यापारियों के साथ चर्चा के इस तरह की विज्ञप्ति को जारी करना व्यापारियों के हित में नहीं है। इस फैसले को वापस नहीं लिया गया तो वे उग्र आंदोलन को बाध्य होंगे। आज पूरे जनपद भर में 32वां सड़क सुरक्षा सप्ताह का शुभारंभ हुआ। इस दौरान धारचूला में भी आम जनमानस को सड़क सुरक्षा के नियमों के प्रति जागरूक किया गया। आज से नगर पिथौरागढ़ के बिण गांव में 10 दिवसीय भव्य शिव पुराण कथा का शुभारंभ हो गया है। इस दौरान महिलाओं द्वारा कलश यात्रा भी निकाली गई। मंदिर कमेटी के द्वारा अधिक से अधिक श्रद्धालुओं से मंदिर में आकर शिव पुराण कथा को श्रवण करने की अपील की गई है। आज बिड़ गांव में शिव महापुराण का जो 11 दिवसीय हमारा कार्यक्रम है, इसका शुभारंभ आज कलश यात्रा के साथ किया गया है। एक सभी जन कल्याण के लिए, जो पूरे जगत के उद्धार के लिए, प्लस इस महामारी के निराकरण के लिए हमारे आज डीडीहाट में नगर पालिका अध्यक्ष कमला चुफाल की अध्यक्षता में बोर्ड बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में नगर में हो रहे विभिन्न विकास कार्यों की समीक्षा की गई और साथ ही अधूरे कार्यों को शीघ्र पूर्ण करने के लिए अधिकारियों को निर्देश भी दिए गए। डीडीहाट सिराकोट मार्ग की बदहाली से गुस्साए कांग्रेसी आज सड़कों पर उतर आए। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने विधायक बिशन सिंह चुफाल का पुतला फूंका और लोनिवी कार्यालय में धरना दिया। प्रदर्शन करते हुए कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कहा कि डीडीहाट सिराकोट मार्ग लंबे समय से बदहाल है। मार्ग में लगा डामर उखड़ चुका है, जगह जगह गड्ढे बन चुके हैं। कई बार दुर्घटना की आशंका जताई जा चुकी है। बावजूद इसके सड़क सुधारीकरण की दिशा में कोई पहल नहीं हुई है। आज नगर पिथौरागढ़ में पवित्र माघ माह में भाजपा युवा मोर्चा ने डाट पुलिया के समीप माघ खिचड़ी का आयोजन किया, जिसमें लोगों ने खिचड़ी का प्रसाद ग्रहण किया। आज माघ माह के पहले सोमवार को भाजपा युवा मोर्चा के पूर्व जिला मंत्री मदन जोशी और कार्यकर्ताओं के सहयोग से खिचड़ी का आयोजन किया गया, जिसमें विधायक चंद्रपंत सहित अन्य राहगीरों, स्थानीय लोगों ने खिचड़ी का आनंद लिया। आज नगर पिथौरागढ़ में कांग्रेस ने विकास प्राधिकरण को लेकर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। इस दौरान उन्होंने इसे काला कानून बताते हुए जनविरोधी बताया। कहा, सरकार ने आम लोगों के हितों की अनदेखी कर जबरन उन पर यह कानून थोप दिया है। प्राधिकरण की आड़ में अधिकारी वर्ग लोगों को प्रताड़ित कर रहा है। बावजूद इसके सरकार पूंजीपतियों को बढ़ावा देने की चाल चल रही है, जिसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। नगर पालिका धारचूला मुख्यालय में पुलिस के द्वारा ट्रैफिक व्यवस्था को सुधारने के लिए अभियान के तहत वाहनों के चालान काटे जा रहे हैं, जिस पर धारचूला के टैक्सी यूनियनों ने कड़ी आपत्ति व्यक्त करते हुए आज पीडब्ल्यूडी गेस्ट हाउस में एक बैठक की। उन्होंने कहा कि नगर में जगह की कमी के चलते पहले से ही टैक्सी चालक परेशानियों का सामना कर रहे हैं। ऐसे में पुलिस के द्वारा ट्रैफिक व्यवस्थाओं को सुधारने के नाम पर वाहनों के चालान काटे जा रहे हैं, जिससे वाहन स्वामी बहुत परेशान हैं। उन्होंने टैक्सी स्टैंड और पार्किंग स्थल नहीं बनने तक चालान में रोक लगाने की मांग की है। आइए अब आपको दिखाते हैं कि नगरवासी आवारा जानवरों के आतंक से कितने परेशान हैं, और अगर कुछ समाज सेवी इसके लिए काम करना भी चाहते हैं तो उन्हें शासन प्रशासन की ओर से कोई सहायता नहीं मिल रही है। ऐसा ही चाहते हैं कि इनके लिए
कहीं गौसदन होना चाहिए। हाउस टैक्स दे रहे हैं, वो दे रहे हैं, पानी का दे रहे हैं, बिजली का दे रहे हैं, हाउस टैक्स दे रहे हैं, नगर का दे रहे हैं, और खेतवा गाय आ रही तो उनका भी पैसा जमा कर रहे हैं। हमारे खेतों से कितना बर्बाद कर रखा हमारे खेतों में। नगर पिथौरागढ़ में नगरवासी आवारा जानवरों के आतंक से खासा परेशान हैं। ये आवारा जानवर कभी राहगीरों के लिए जानलेवा हो जाते हैं तो कभी वाहन चालकों के लिए दुर्घटना का कारण भी बन जाते हैं। इन आवारा जानवरों द्वारा लोगों के खेत खलिहानों को भी भारी नुकसान पहुंचाया जा रहा है। ताज्जुब की बात तो यह है कि इसी नगर में नगर पालिका अध्यक्ष, दो विधायक, जिला पंचायत अध्यक्ष, जिलाधिकारी, उप जिलाधिकारी सहित तमाम जनप्रतिनिधि और अधिकारी रहते हैं, लेकिन नगर वासियों को आवारा जानवरों से निजात दिलाने के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाए जा रहे हैं। नगर में गौ सेवा के नाम पर भी कुछ संगठन हैं, लेकिन उन्हें भी इन आवारा गायों से कोई लेना देना नहीं है। ऐसे में कुछ समाज सेवी आवारा जानवरों के लिए कार्य भी करना चाहते हैं तो उन्हें शासन प्रशासन की तरफ से उपेक्षा का शिकार ही होना पड़ रहा है। आज कुमाऊं की महिलाओं द्वारा नगर पालिका पिथौरागढ़ के प्रति जबरदस्त आक्रोश व्यक्त किया गया। इन महिलाओं द्वारा करीब 15 आवारा गायों को इकट्ठा किया गया और आवारा गायों के लिए पिछले एक लंबे समय से कार्य कर रहे नीरज भट्ट को सुपुर्द किया गया। नीरज भट्ट का कहना है कि शासन प्रशासन उनकी थोड़ी भी मदद कर दें तो वे नगर में सभी आवारा जानवरों की देखरेख की जिम्मेदारी ले सकते हैं। ये लोगों द्वारा छोड़ी गई गायें हैं जो कि बाजार क्षेत्र में लोगों की फसल बर्बाद कर रही है। तो चिंतित महिलाओं द्वारा इन्हें एकत्र किया गया है जिनकी फसल की बर्बादी हो रही है, और अब हम इन्हें यहाँ से मलान लेके जा रहे हैं जहाँ पे कि चरमा नदी के पास इनके लिए शेल्टर बनाया जा रहा है। पिछली बार जो जन संसाधन हमारे जुटे थे अस्कोट में किन्हीं कारणवश गौशाला नहीं बन पाई थी, तो अब वो ही चीज़ें वहाँ पहुँचाई गई हैं, रॉ मटेरियल वगैरह। तो वहाँ पे टिन शेड वगैरह हम तैयार करके इनको वहाँ रखेंगे। बहरहाल कुछ दिनों तक हमें इनका शेल्टर बनने तक जंगल में रहना पड़ेगा। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है हमारे लिए, हमारे समाज के लिए कि जो वास्तव में काम कर रहे हैं लोग, उन्हें फर्जी कहा जाता है, उन्हें सहयोग के स्थान पर उनकी अपेक्षा की जाती है। मैं एक बार नहीं कई बार नगर पालिका और कलेक्ट्रेट संबंधित पशुपालन विभाग के उच्च अधिकारियों से संपर्क कर चुका हूं, लेकिन हमें हर बार नकारा जाता है, हर बार हमारी अपेक्षा होती है और कभी भी हमें कोई सार्थक सहयोग नहीं मिलता है। जबकि हम विगत 2 वर्षों से कंटिन्यू अपने व्यक्तिगत जीवन में कई संघर्ष करते हुए, कई कठिनाइयों का सामना करते हुए हम ये काम कर रहे हैं। हम सिर्फ इतना चाहते हैं कि हमें इन गायों के लिए शेल्टर निर्माण और इनके लिए समुचित रख रखाव के लिए जो व्यक्ति रखा जाए, उसमें जितना व्यय होता है, पूरा व्यय भी नहीं, कुछ बहुत हमें नियमित रूप से अर्थ मिलता रहे ताकि हम इनको मेंटेन कर सकें। और हमारा लक्ष्य है कि नगर में कहीं पर भी कोई भी गाय निराश्रित घूमती हुई दिखे तो हम उनको सीधे अपने गौशाला में शिफ्ट करें। खबरों में बने रहने के लिए न्यूज़ पीटीएस टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, और साथ ही फेसबुक पर न्यूज़ पीटीएस टीवी पेज को लाइक या फॉलो करें।